क्या आप भी एक्सेल को बिना माउस की सहायता से फास्टली यूज़ करना चाहते हैं? तो यहाँ पे जो एक्सेल सीखने का डे है हमारा बोनस डे है, जिसके अंतर्गत हम जो है कीबोर्ड की शॉर्टकट्स की और साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू नेविगेट कैसे करते हैं। ओनली कीबोर्ड के थ्रू नेविगेट यहाँ पे करना हम सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज है एक्सेल सीखने का बोनस डे, यानी कि 28 डे तक हम सीख चुके हैं और ये हमारा बोनस डे के अंतर्गत हम जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप जो है एक्सेल को स्मार्ट तरीके से और फास्ट तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक्सेल को ओपन करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक शॉर्टकट की। बेसिक शॉर्टकट के अंतर्गत आपको देखने मिल जाएगी जैसे कंट्रोल प्लस एन। इसका मतलब हो जाता है जब भी हम कोई एप्लीकेशन में काम करते हैं तो उसका मतलब नया फाइल बनाना, और नई फाइल क्या होती है? वर्कबुक। तो वर्कबुक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कंट्रोल प्लस एन करना पड़ेगा। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे, देखिए आपके सामने बुक बन जो है नई वर्कबुक आ चुकी है। कंट्रोल के साथ डब्लू करोगे तो जो हमने बनाए थे वो फाइल आपकी जो है हट चुकी है, यानी कि क्लोज हो चुकी है। कंट्रोल प्लस ओ का मतलब हो जाता है फाइल को ओपन करना। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करेंगे, कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स या विंडो आएगी। इसमें हमको माय कंप्यूटर में जाकर, ब्राउज में जाकर हमारी जो भी वर्कबुक है उसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। तो ये काम हो जाता है हमारा कंट्रोल प्लस ओ से। कंट्रोल प्लस एस मतलब जैसे ही हम कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा, जैसे ये देख रहा है आप। तो यहाँ से हम जो है इसमें फाइल का नाम देंगे, इसको सेव कर देंगे और इसका टाइप हो जाता है एक्सएल एस एक्स। चलिए यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस पी का मतलब हो जाता है जो भी हमने फाइल बनाया है उसका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ दिखाई देगा। हम बाकी के कॉन्फ़िगरेशन करके कितनी सीट निकालना है, यहाँ से हम जो है प्रिंटर कौन सा है, कितनी कॉपी निकालना है, उसके बाद बाकी कॉन्फ़िगरेशन करके हम प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कंट्रोल जेड की, तो जो भी हमने काम करे, जैसे मान लीजिए इसको डिलीट कर दिए तो कंट्रोल जेड करे तो ये वापस आ गया, और कंट्रोल बाय करेंगे तो जो अंडू से लाए थे वो वापस चला जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कंट्रोल सी मतलब डाटा को कॉपी करना। जैसे ही ब्लिंक होने लगा इसका मतलब कॉपी हो चुका है, और कॉपी होकर कहाँ जाता है? ये देखिए यहाँ पे जाता है क्लिपबोर्ड में, दिख रहा है आपको कंट्रोल सी। ठीक है, और जब तक क्लिपबोर्ड में तभी तक वो पेस्ट होगा। तो चलिए इसको हम जो है कहीं पेस्ट करके देखते हैं। कंट्रोल भी से पेस्ट हो जाता है, यानी कि जो पेस्ट की शॉर्टकट है कंट्रोल भी है। और कंट्रोल एक्स का मतलब यहाँ से उठेगा और दूसरी जगह ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं, पर हमको नहीं करना, हम वापस कर देते हैं अंडू से। कंट्रोल ए का मतलब जो भी हमने यहाँ पे देखे हैं तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब हम सीट को ऑटो फॉर्मेट करके रखते हैं और कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो देखिए जो कंप्लीट एक टेबल है वही यहाँ पे सेलेक्ट हुआ, और कंट्रोल ए दोबारा प्रेस करें तो देखिए टेबल की हेडिंग भी हो गई। फिर तीसरी बार प्रेस करें तो कंप्लीट चीज़ें सेलेक्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार से भी हमारा जो ऑप्शन है शॉर्टकट वो काम करता है। अब बात कर लेते हैं नेविगेशन से रिलेटेड और डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड शॉर्टकट। जैसे कंट्रोल के साथ एरो प्रेस करेंगे, कौन सी वाली? जो भी, जैसे डाउन एरो प्रेस करें तो देखिए ये सबसे बॉटम पे चला जा रहा है एक एक करके, और आप एरो प्रेस करोगे सबसे ऊपर आप जा सकते हैं, और खाली सेल या खाली सीट में करोगे सबसे बॉटम, और सबसे आप यहाँ पे काम करेगा। ऐसे ही राइट में जाओगे तो सबसे आखिरी में पहुँच जाएगा, देखिए एक्स एफ डी नज़र आ रहा है, और अगर लेफ्ट में करोगे देखिए सबसे शुरुआत में ये पहुँच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम कर्सर रखते हैं और शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस करते हैं तो देखिए पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। और यदि यही काम हम कंट्रोल के साथ करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस, तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अल्टर के साथ आप इक्वल दबाओगे तो यहाँ पे आप जितनी भी वैल्यू हो उसमें सम लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने पहले भी करे थे, जैसे यहाँ 25 लिख दिए, देखिए इस प्रकार से हमने ये लिख दिए, और अल्टर के साथ इक्वल प्रेस करें, देखिए ये टोटल ऑटोमेटिक सम हो चुका है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। चलिए ये तो बात हो गई सम की। ऐसे ही F2 मतलब जो भी हमने सेल में लिखे हैं उसको अगर एडिट करना चाहते हैं तो हम F2 प्रेस करेंगे, कर्सर आ जाएगा, और कर्सर आके आप इधर उधर खिसकाकर उसको एडिट कर सकते हो और एंटर करके बाहर आ सकते हो। पिवोट टेबल से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमको इसका पिवोट टेबल बनाना है, तो हमको देखें अल्टर एन वी। तो अल्टर एन का मतलब हो जाता है इंसर्ट मेनू खुलेगा, और वी का मतलब पिवोट टेबल। अल्टर के साथ एन प्रेस करें तो देखिए इंसर्ट टैब खुल गया, और वी मतलब हो जाता है पिवोट टेबल, और टी मतलब हो जाएगा क्या? ये देखिए पिवोट टेबल का डायलॉग बॉक्स आएगा। जैसे हम ओके करेंगे पिवोट टेबल बन जाएगा। ऐसे ही इसका चार्ट बनाना है तो आप कीबोर्ड से F11 प्रेस कर दो, देखिए चार्ट बन चुका हमारा अलग से डायरेक्टली, मतलब इतना ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना, सीधे चार्ट बन जा रहा है। तो कुछ शॉर्टकट की है। अब हम बात कर लेते हैं सीट के नेविगेशन से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट की।
सीट या और वर्कबुक जो भी रहती है हमारी उससे रिलेटेड नेविगेशन है, ताकि आपको माउस की ज़रूरत ना पड़े। तो कंट्रोल प्लस एन तो हमने देख लिए नई वर्कबुक ओपन करने के लिए या बनाने के लिए। कंट्रोल के साथ टैब दबाएंगे तो देखिए कंट्रोल के साथ अगर टैब दबाओगे तो जितनी भी हमारे पास में वर्कबुक खुली हुई है, एक्सेल की फाइल खुली है, उसमें आपस में स्विच करने के लिए या नेविगेट करने के लिए हमको कंट्रोल के साथ टैब दबाना पड़ता है। नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन। तो कंट्रोल के साथ पेज अप करोगे देखिए अगली सीट में जाएंगे, यानी कि जिस वर्कबुक में हम काम कर रहे हैं, यहाँ देखिए वर्किंग 3, इसी में हमारे पास में बहुत सारी सीट है। इन्हीं सीट में आगे पीछे अगर मूव करना है, नेविगेट करना है, तो हमको क्या प्रेस करना होता है, कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन। कंट्रोल के साथ एरो की प्रेस करेंगे तो देखिए एरो की से अब क्या हो रहा है, अभी हमने देखे थे ऊपर नीचे दाएं बाएं जितनी भी एरो की प्रेस करते हैं तो अप एरो की से टॉप में पहुंच जाएंगे, डाउन एरो की से लास्ट जो रो है उसमें पहुंच जाएंगे, राइट एरो की से लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे और लेफ्ट से फर्स्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने अभी काम करे थे। इसके बाद देखिए आपको कंट्रोल के साथ होम दिख रहा है। तो कंट्रोल के साथ होम का मतलब हो जाता है जो भी वर्कबुक या वर्कशीट है उसके पहले सेल में जाने के लिए A1 में। ठीक, इसके अलावा देखिए आपको कंट्रोल के साथ एंड मतलब नॉन एम्प्टी सेल में पहुंचाने के लिए, जो आखिरी वाला नॉन एम्प्टी सेल है देखिए इसके बाद कोई भी सेल नहीं है, तो इसी में पहुंचाने के लिए हमने क्या करें, यहाँ पे कंट्रोल के साथ यहाँ पे एंड प्रेस करें हैं। फिर F6, तो F6 आप प्रेस करोगे तो देखिए F6 से जो है आपकी रिबन यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमारी है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए यहाँ टैब में चला गया अभी कर्सर, फिर देखिए यहाँ पे आ गया, उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे चला गया, फिर देखिए स्टेटस बार में आ गया। तो इस प्रकार से आगे पीछे वर्क सीट है, रिबन है, स्टेटस बार है, इनमें स्विच करना है तो ऑटोमेटिक हो जाता है किससे, F6 से। नेक्स्ट है सेल सिलेक्शन और मूवमेंट से रिलेटेड। तो एरो की से हम एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं बिना माउस की सहायता के। शिफ्ट के साथ एरो की अगर बात करें तो सेलेक्ट करने के लिए एक एक सेल, और कंट्रोल के साथ स्पेस हमने देख लिए थे, कंट्रोल के साथ स्पेस पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के लिए, पूरी पूरी रो सेलेक्ट करना तो शिफ्ट के साथ स्पेस। इसके बाद कंट्रोल ए मतलब पूरा सीट या पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के लिए, फिर एरो की दबा दो, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करेंगे तो एक्टिव सेल से आखिरी सेल तक सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए हमारा यहाँ है और क्या दबाया हमने, कंट्रोल शिफ्ट और एंड। तो देखिए यहाँ हमने देखे थे जहाँ से हमने कर्सर रखे थे वहाँ से लेके जहाँ तक लिखा है वहाँ तक सेलेक्ट करना एक बार में, तो हमको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड प्रेस करना होता है। चलिए आगे देखें एडिटिंग और इनपुट से रिलेटेड कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट या नेविगेशन। तो F2 हमने देख लिए, जो भी हमारा डाटा है उसको एडिट करने के लिए। एंटर मतलब अगली रो में जाने के लिए। शिफ्ट के साथ एंटर मतलब हो जाता है पिछली रो में जाने के लिए। इसके बाद है टैब मतलब अगले कॉलम में जाने के लिए, और शिफ्ट के साथ टैब मतलब पिछले कॉलम में जाने के लिए। कंट्रोल डी का मतलब जो हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ लिखें कुछ भी लिख दे 25, और कंट्रोल डी प्रेस करें देखिए ऊपर 25 नीचे आ गया, और ऐसे कंट्रोल आर प्रेस करें तो राइट में चला गया। तो ये शॉर्टकट हो जाती है कंट्रोल डी और कंट्रोल आर डायरेक्टली ऑटो फिल करने के लिए। मीनू और रिबन से रिलेटेड भी कुछ शॉर्टकट है। अल्टर का मतलब हो जाता है, अल्टर जैसे ही दबाए हमने तो देखिए ऊपर देखिए आपको रिबन एक्टिवेट हो चुकी है, जिसमें FHN जो भी चीज़ें लिखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉर्टकट हम काम करेंगे। अल्टर के साथ अगर एच प्रेस करते हैं तो अल्टर के साथ एच प्रेस करें देखिए होम के जितने भी ऑप्शन है वो सभी एक्टिवेट हो गए हैं। अब हमको जाना बॉर्डर में तो हम प्रेस करेंगे B। चलिए हम एक खाली टेबल ला कर रख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में ये टेबल है, यहाँ देखिए हमने लिख दिए, यहाँ पे ये लिख दिए, और यहाँ पे भी हमने 25 लिख दिए। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और अल्टर के साथ एच प्रेस करेंगे, फिर बी प्रेस करेंगे, बी में फिर ऑल बॉर्डर के लिए ए प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ बॉर्डर आ चुकी है, इसका मतलब बिना माउस की सहायता के हमने क्या कर ली हैं, हमने यहाँ पे बॉर्डर लाकर देख लिए हैं। तो अल्टर एच मतलब होम टैब खोलने के लिए, अल्टर एन मतलब इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद आपको बहुत सारी शॉर्टकट यहाँ पे दिख रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक एक करके प्रेस करोगे तो ये शॉर्टकट यहाँ पे बन जाएगी। अल्टर के साथ ए का मतलब हो जाता है क्या, डेटा टैब। डेटा टैब में आप देखेंगे गेट डेटा, सॉर्ट डेटा, जो भी चीज़ है वो हम यहाँ से काम कर सकते हैं। फिर देखिए अल्टर के साथ एम मतलब हो जाता है फॉर्मूला टैब ओपन करने के लिए। अल्टर एफ मतलब आपको फाइल मेनू, यानी कि सेव है, ओपन है, क्लोज, इसके लिए। अब एक उदाहरण है, इसका आप उपयोग करो। बॉर्डर तो हमने लगा कर देख लिए, एक्सेल को सेव करने के लिए देख लिए हमने। डब्लू मतलब बंद करने के लिए। क्यू मतलब हो जाता है क्विक एनालिसिस टूल के लिए। कंट्रोल क्यू हमने प्रेस करे तो देखिए क्विक एनालिसिस यहाँ पे ओपन हो गया है, जिसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। और अल्टर F4 मतलब एक्सेल एप्लीकेशन बंद करने के लिए। चलिए एक एग्जांपल है जो आपको हल करना है, जैसे यहाँ देखिए
कंट्रोल के साथ होम में चले जाइए। आपको एक काम करना है, A1 में सरकारी स्टडी बेस लिखना है और B1 में आपको एज या फिर एज के अलावा हम डालें तो यहाँ पे ईयर लिखना है। चलिए हम ईयर लिख देते हैं और यहाँ पे भी हम जो है क्या करते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए आपको 25 लिखना है, 2025। तो हम यहाँ कर्सर रखा, हम होम टैब दबाएंगे तो पहले सेल में चले गए, परंतु कंट्रोल के साथ होम टैब दबाएंगे तो हम A1 में चले जाएंगे और यहाँ लिखेंगे सरकारी स्टडी बेस। और B1 में जाकर हमको क्या करने को बोल रहा है, B1 में जाकर हमको बोल रहा है, B1 में यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने कर्सर रखे, B1 में चले तो यहाँ 2025 लिखना है। ऑटो फिट भी आप कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ चले और यहाँ चल के आप अल्टर H प्रेस करते हैं तो आप देखिए ऑटो फिट के लिए क्या है, ओ दबाए और यहाँ चल के हम जो है कीबोर्ड से ही ऑटो फिट कॉलम कर सकते हैं। देखिए ऑटो फिट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसे बी को करना है ऑटो फिट तो आप अल्टर के साथ ओ दबाए, अल्टर के साथ आपको क्या करना है, अल्टर के साथ एच दबाना है, फिर ओ दबाना है और ओ दबाने के बाद आपको आई दबाना है। तो देखिए ये 2025 ऑटोमेटिक फिट हो चुका है। तो इस प्रकार आप कीबोर्ड नेविगेशन करिए, आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा। जितनी भी सीट हमने तैयार करे हैं, जितने भी प्रैक्टिस टास्क करे हैं, उनमें ज़्यादातर कोशिश करें कि आप जो है कीबोर्ड के नेविगेशन और कीबोर्ड की शॉर्टकट यूज़ करें, तो आपका काम और ज़्यादा फास्ट होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।